यह निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला है। धार की भोजशाला एक हिंदू मंदिर है और इसके स्थान की प्रकृति हमेशा से हिंदू मंदिर की रही है। 1947 में रही थी और इन सब चीज़ों का विचार करके न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये स्थान हिंदू मंदिर है, हिंदुओं को इसमें पूजा अर्चना निरंतर करते रहने का अधिकार मिला है। यह तो ठीक है कि न्यायालय ने मुसलमानों के हितों का भी विचार किया है और अनुशंसा की है कि वो चाहें तो राज्य सरकार से उसी जिले में मस्जिद की भूमि मांग सकते हैं। दोनों का ध्यान रखा गया है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद फैसला आया है। एक तकनीकी विषय था ये तय करना कि यह मंदिर है या मस्जिद। जो सबसे बड़ी विशेषज्ञ संस्था भारत की है, उस एएसआई ने इसका परीक्षण किया, अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट ने उसकी प्रतियां करा करके सब पक्षों को दी, अध्ययन का समय दिया, इसके बारे में पूरी बहस सुनी। फिर वह स्वयं जाकर के उस भवन को देख कर आए। इस लंबी और निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के बाद में वह अपने निर्णय पर पहुंचे हैं। इसलिए यह निर्णय सुविचारित है, तथ्यों पर आधारित है और कानून सम्मत है। हम इसका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ ही हम ये मानेंगे कि केवल यहाँ पूजा अर्चना का मंदिर बनना पर्याप्त नहीं है। जब यहाँ राजा भोज के समय में यह मंदिर बना था तो एक बड़ा विश्वविद्यालय भी था, संस्कृत के लिए, धर्मशास्त्रों के लिए, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसको भी हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। सरकार और समाज मिलकर देखें कि धार में ऐसा विश्वविद्यालय बने जो भारत के संपूर्ण आध्यात्मिक वांग्मय का, सिख, जैन, बौद्ध ग्रंथों का भी, वेद वेदांत का भी यहाँ अध्ययन हो। ऐसा करने से पूजा काम पूरा होगा। तीसरी बात यह है कि वाग्देवी की जिस मूर्ति की यहाँ पूजा होती थी वह यूके के किसी संग्रहालय में है। वो संग्रहालय में देखने की चीज नहीं है, वह प्राण प्रतिष्ठित देवी है। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार यह प्रयत्न करेगी कि उस मूर्ति को वापस लाया जाए और इसी मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाए। मैं पूरे भारतीय समाज को यह भी कहूँगा कि यह हार और जीत का मुद्दा नहीं है। किसी भी पक्ष के लिए शोरगुल का भी मौका नहीं है। माँ सरस्वती की पूजा करने वाला समाज अपने अनुकूल निर्णय को भी एक आध्यात्मिक शांति से ग्रहण करे, जिससे कि सब समाज मिल करके हम भारत को आगे बढ़ा सकें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। उनको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से वहां से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, विरोध भी होगा। ऐसी आशंकाएं राम जन्मभूमि के निर्णय के समय भी प्रकट की गई थी। हम संविधान की व्यवस्था में चलते हैं, हम न्यायाधीशों की निष्पक्षता में विश्वास करते हैं और फिर अगर मुस्लिम समाज मांगेगा तो वहाँ की सरकार भूमि देने के आवेदन पर विचार करेगी। संतुलित निर्णय आया है। आम मुस्लिम समाज इसका समर्थन करेगा। केवल वो लोग विरोध करेंगे जिनका विरोध करने से उनके राजनीतिक या व्यावसायिक हित सधते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, ये कुछ 1.5 साल, पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है
कि वो जजमेंट क्या था, और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीयतुल माहिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था। तो बस यही कहना है इसको। अब वो तो अभी आ जाने दीजिए, वो उसका वो पढ़ेंगे उसके बाद। लेकिन नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया है। हाँ, वो आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तरफ फैसले दिए जा रहे हैं, जो फैसले बाबरी मस्जिद। वो तो यहाँ सब आपने सुना है, सब लोगों ने अलग अलग अपनी ओपिनियन दी है। सर, हाईकोर्ट ने कहा है कि वैकल्पिक जगह मुस्लिम पक्ष का दावा। अब वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ, तो क्या सर उसी को लेना चाहेंगे? आप चाहेंगे आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मिलेगा तो वही होगा। सर नाराजगी जताएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? जरूरत पड़ेगी, ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं सर जाना। मामला लेकिन काफी सेंसिटिव है, लोगों जी के हाँ। जज्बातों से जुड़ा हुआ। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह के फैसले लिए गए हैं? जी हाँ, तो अब उस सब फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है। सर क्या आपके मंच से कहा गया है कि मस्जिदों के लिए लड़ना बंद कर देना चाहिए, इस पर नहीं नहीं, वो अपनी अपनी ओपिनियन है, पर इंडिविजुअल पर्सनल ओपिनियन है। देखिएगा जरा, पीछे शीशा है, चोट नहीं लगे, शीशा है पीछे। तो जी, क्या आप लोग अब लड़ेंगे फिर मस्जिदों के लिए या फिर अब देखेंगे जैसा होगा। नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा। ये मस्जिद का मामला नहीं है सिर्फ, ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट कानून का मामला है भाई। सर और भी जगह है, ज्ञान वापी भी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे अभी?